तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक आपको आपके सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट मार्क्स भी पता चल चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट या मार्क्स नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद आपका पूरा का पूरा फोकस सेकंड टर्म पर हो जाना चाहिए, इसकी पढ़ाई पर लग जाना चाहिए, साथ ही तैयारी में आज से ही जुट जाइए। तो बस जितना भी हो सकता है आपको हमारे चैनल पर पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी, साथ ही आपको नई नई अपडेट लगातार मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से अभी कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ सोशल साइंस का जो आपका सिलेबस होने वाला है क्लास 9 सेकंड टर्म का सिलेबस आपको शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट का नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए नोट करते जाइए, पेन उठाइए, सेकंड टर्म का है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट आपके पास आने वाले, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहला टॉपिक है भारत व समकालीन विश्व पार्ट 1 और ये रहेगा आपके पास 10 नंबर का आपको यहाँ से आएगा, इस टॉपिक से आएगा। उसके बाद समकालीन भारत फर्स्ट से आपको 10 नंबर का आएगा, लोकतांत्रिक राजनीतिक 1 से आपको 10 नंबर का आएगा और अर्थशास्त्र से आपको 10 नंबर का आएगा। टोटल आपके पास हो जाते हैं 40 नंबर और 10 नंबर आपको लगेंगे इंटरनल असेसमेंट जो कि आपको टीचर्स देंगे, यानी कि जो भी आपको सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट टीचर्स आपको 10-10 नंबर देते हैं। तो सब्जेक्ट टीचर से भी आप बना के रखिए, जो भी फाइल आपको बनवाने को कहें उन्हें ज़रूर बनवाते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस किस तरीके से आपको ये पढ़ना है। तो चलिए ये है आपके पास कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर का। और अब आप देखेंगे साथ ही मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि आपको कौन कौन से मैप करने हैं ताकि आपके मैप में भी पूरे मार्क्स आएँ। और यहाँ पर जो भारत व समकालीन विश्व है, इसका पार्ट 1 है, पाठ्य पुस्तक आपकी जो बुक है उसमें से आपको जो अध्याय दूसरे अध्याय आएगा, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ये वाला चैप्टर आएगा। और इसमें भी आपको जो भी आपके इसके अंदर के टॉपिक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का युग, इसको आपको पढ़ना है, रूसी क्रांति आपको पढ़ना है, साथ ही पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति ये वाला पढ़ना है, अक्टूबर के बाद क्या बदला और रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो ये हैं आपके पास भारत व समकालीन विश्व के अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं। टिक लगाते जाइए, साथ ही कॉपी में भी नोट करते जाइए। और आगे देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। और अगला जो आपके पास चैप्टर है वो है भारत व समकालीन विश्व फर्स्ट। और यहाँ पर आपको जो तीसरा पार्ट आपको यहाँ पर करना है, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। ये चैप्टर का नाम है। ध्यान से समझे, ध्यान से देखें ताकि आपकी तैयारी शुरू से ही अच्छी चलती रहे। यहाँ पर आपको पढ़ना होगा वाइमर गणराज्य का जन्म, टिक लगाते जाइए, हिटलर का उदय, साथ ही नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या है, और आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो ये आपके पास जो दूसरा चैप्टर आने वाला है, यानी कि पार्ट नंबर 3, इसको आप कंप्लीट जो आपको यहाँ पर टॉपिक मैंने बताए हैं उनको ध्यान से नोट करते जाइए और आज से ही अपनी सेकंड टर्म की पढ़ाई पर जुट जाइए। और अगला जो आपके पास टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, वो है आपके पास समकालीन भारत। और यहाँ पर आप जो समकालीन भारत फर्स्ट से आपको तीसरा अध्याय आएगा, इसी बुक से आपको तीसरा अध्याय आने वाला है। अध्याय का नाम रहेगा अपवाह। और यहाँ पर आपको प्रमुख नदियों एवं अपवाह तंत्र ये पूछा जाएगा। साथ ही आपको झीलें पढ़नी होगी, जो भी इसके अंदर झीलें हैं उस सभी को आप प्रॉपरली अभी से तैयार करते जाइए, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या रोल है, क्या योगदान है, ये आपको वहाँ पर करना होगा। और नदी प्रदूषण और तथा रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, यानी कि नदी या जल प्रदूषण कैसे होता है, इसे रोके कैसे। और आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नोटिस है आपके लिए कि इस अध्याय से केवल
मानचित्र सूची में दिए गए हैं मानचित्र कार्यों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। तो जो भी मैप है वो भी आपको यहाँ पर आएगा। तो मैं आपको कंप्लीट अभी मैप भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से आएंगे। और अगर आपको ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारी अपडेट वहाँ पर भी लगातार मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं यहाँ पर जो अगला टॉपिक रहेगा, समकालीन भारत फर्स्ट। और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे अध्याय 4 जलवायु। ये जलवायु वाला चैप्टर आपके पास सेकंड टर्म में आएगा। तो टॉपिक चैप्टर आपके काफ़ी हैं, तैयारी आपकी अभी से लग जानी है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर हाँ आपने हल्के में लिया तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जलवायु अवधारणा, इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे जलवायु नियंत्रण, ये इसके टिक लगाते जाइए। साथ ही देखो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो भी हमारे देश की जलवायु है उससे जो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो आपके कारक यहाँ पर पढ़ने हैं। साथ ही भारतीय मानसून को आपको यहाँ इस टॉपिक में पढ़ना होगा। वर्षा का वितरण कैसे होता है ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और मानसून एकता का परिचायक, ये भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा। और अगर आपको चलिए देखते हैं ये जो आपके पास टॉपिक है, उसके बाद देखते हैं और आगे देखें समकालीन भारत फर्स्ट। इससे आपको 5वां अध्याय आएगा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ये वाला अध्याय आएगा। इसमें आपको पढ़ना होगा प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वनस्पतियों के प्रकार कितने हैं, और वन्य प्राणी संरक्षण, ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपके पास जो एग्ज़ाम में आएगा वो रहेगा लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट। और इसमें से आपको तीसरा अध्याय चुनावी राजनीति, और इसमें भी आपको चुनाव क्यों, आखिर में चुनाव क्यों करने चाहिए, क्यों ज़रूरी है चुनाव, साथ ही चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, किस तरीके से, किस सिस्टम से चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो ये आपको इस चैप्टर में आएगा। और उसके बाद अगला जो आपके पास रहेगा वो है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट और इसमें आपको जो चौथा अध्याय आएगा संस्थाओं का काम काज, संस्थाएं जो होती हैं उनका कामकाज कैसे चलता है। तो इसमें आपको पहले पढ़ना होगा प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, संसद क्या है, पार्लियामेंट। उसके बाद देखो राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका आपको इसमें पढ़ना होगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में काफ़ी टॉपिक आपको कवर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो पहला अध्याय 3 में आएगा आपको निर्धनता एक चुनौती, टिक लगा दीजिए इस अध्याय पे। और यहाँ पर देखो निर्धनता के 2 प्रकार पढ़ेंगे, साथ ही निर्धनता को देखने के सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण कैसे होते हैं, निर्धनता का निर्धारण कैसे किया जाता है, गरीबी कैसे सेट की जाती है कि ये कितना गरीब है, ये अमीर है, असुरक्षित समूह, साथ ही अंतर्राज्यीय विभिन्नता और निर्धनता का वैश्विक दृष्टिकोण के साथ निर्धनता के क्या कारण हैं, निर्धनता निरोधी उपाय कैसे हम निर्धनता को दूर करेंगे, और उसमें आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हमें फेस करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम देखते हैं इसमें मानचित्र, यानी कि जो मैप है वो कौन सा आएगा क्लास 9th में, 11th 12th में। और यहाँ पर जो इतिहास से, सबसे पहले इतिहास से देखते हैं। इतिहास से आपको अध्याय 2 से यूरोप में समाजवाद तथा रूसी क्रांति और विश्व के मानचित्र पर दिखाकर नाम लिखेंगे, और आपको पहचान करने के लिए भी आएगा। यानी कि कोई नाम दे दिया जाएगा तो उसकी पहचान करेंगे, या आपको कोई नाम दे दिया जाएगा इसे आप वहाँ पर लिखेंगे मैप में। और अगला देखो प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश हैं, केंद्रीय शक्तियाँ हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, साथ ही राष्ट्रमित्र हमारे कौन कौन से हैं। और उसके बाद देखो अध्याय 3 में नाथसीवाद तथा हिटलर का उदय, यहाँ पर आपको विश्व मानचित्र पर दिखाकर नाम लिखना और पहचान करना, साथ ही अंकित करना आएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख देश, ये भी आपको मानचित्र में आएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो भी स्क्रीन पे, साथ ही आप धुरी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, और नाथसी साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र हैं। उसके बाद भूगोल में आपके पास तीसरा जो चैप्टर अपवाह, इसमें से भी आपको मैप से आएगा। और नदियाँ सिर्फ पहचानने के लिए आएंगी,
ये नदी कौन सी है, कहाँ बहती है, हिमालयी नदी तंत्र, सिंधु, गंगा, सतलुज, साथ ही प्रायद्वीप आपको नदी तंत्र आएंगे। और उसके बाद देखो झीलें, कुछ वूलर, पुलिकट और सांभर चिल्का। नोट करते जाइए क्योंकि आप भूल जाएंगे। और उसके बाद देखो जलवायु, चौथा चैप्टर है जलवायु का। तो जलवायु भी आपको यहाँ पर जैसे दे रखा है इन्होंने कि कहाँ से कहाँ तक का पहचान के लिए आएगा। और उसके बाद देखो प्राकृतिक, अध्याय 5 में प्राकृतिक जल वनस्पति तथा वन्य जीव। और यहाँ पर आप इसे पूरा पढ़ लें एक बार कि किस तरीके से आएगा। वनस्पति प्रकार आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान होंगे, पक्षी अभयारण्य होंगे और वन्य जीव अभयारण्य करना, तो ये आपके पास रहेगा। और इसी के साथ ही कुछ आपको जो भी असेसमेंट रहते हैं, यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि भाई 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा और 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा। तो ये है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको पूछना हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ में एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर दूसरे सब्जेक्ट के पेपर वो चाहिए, आपको पेपर चाहिए सेकंड टर्म के, साथ ही आपको सिलेबस चाहिए होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारा। साथ ही आप हमारे चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।